दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक न एक बार जरूर अमरनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं। भगवान शिव के भक्त उनके चमत्कारी शिवलिंग का जरूर दर्शन कराना चाहते हैं। अपने और हमने अक्सर बाबा बर्फानी के बारे में सुना ही होगा, उनके चमत्कारों के बारे में भी सुना होगा। ऐसे ही बाबा बर्फानी के दरबार में घटी एक सच्ची घटना को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जौनपुर के रहने वाले देवानंद बड़े ही अच्छे इंसान थे, लेकिन वो नास्तिक थे। उनके परिवार में उनकी बीवी और उनका इकलौता बेटा उनके साथ में रहता था। उनके बेटे की उम्र 10 साल थी। उनकी बीवी का बहुत समय से अमरनाथ जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने का मन था, लेकिन देवानंद नास्तिक थे। साथ ही अपने फौज के ड्यूटी के कारण उनको समय ही नहीं मिलता था, जिसके कारण वो अपने बीवी को हमेशा मना कर देते थे। उनके फौज की ड्यूटी के दौरान ही कारगिल का भीषण युद्ध आरंभ हो गया। देवानंद को अपने परिवार को छोड़कर देश की सेवा में जाना पड़ा। उनका परिवार काफी दुखी था और डरा हुआ। उनके युद्ध पर जाने के बाद उनकी बीवी ने भगवान अमरनाथ को मन्नत मांगी कि अगर मेरे पति सही सलामत युद्ध से वापस आ गए तो वो और उनका पूरा परिवार दर्शन को आएगा। युद्ध खत्म हुआ और देवानंद सही सलामत अपने घर को वापस आ गए। उनके सही सलामत वापस आने पर उनकी पत्नी ने उनसे तुरंत अमरनाथ चलने को बोला, लेकिन उन्होंने ये बोलकर मना कर दिया कि मैं अपने किस्मत से ज्यादा और अपने बहादुरी पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। किसी भगवान ने नहीं बचाया है, लेकिन अपने बीवी के जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी बीवी की बात मानकर उनके साथ अमरनाथ की यात्रा पर निकल गए। यात्रा पर जाते समय वो लोग बहुत खुश थे। अंत में वो लोग अमरनाथ जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गए। दोस्तों, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई करना बहुत कठिन है। बर्फानी शिवलिंग के दर्शन के लिए आपको पहाड़ों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। रास्तों में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, लेकिन वही हादसे कभी कभी चमत्कार में भी बदल जाते हैं। देवानंद अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत किए हैं। बाबा बर्फानी के जय जयकार के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। बड़े जोरों शोरों से वो लोग जय जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका बेटा और बीवी बड़े खुश दिख रहे थे, खासकर उनका बेटा जो पहली बार किसी पहाड़ी जगह पर गया था और वो बहुत ज्यादा उत्साहित था। लेकिन शायद उनके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमरनाथ यात्रा के लगभग आधा दूरी पैदल पर देवानंद का बेटा और बीवी थक गए, तो उन्होंने आगे की चढ़ाई के लिए घोड़े पर बैठकर चढ़ाई शुरू कर दी। उनका बेटा अकेले घोड़े पर बैठकर जाने की जिद करने लगा। बेटे की जिद के आगे उनकी एक ना चली। आखिरकार उसको घोड़े पर अकेले बैठा दिया और खुद पैदल पीछे पीछे चलने लगे। उसकी सुरक्षा के लिए उनकी बीवी भी एक घोड़े पर अलग बैठ गई। पहाड़ों पर एक ऐसा दुर्गम जगह आया जहां घोड़ा अचानक से चढ़ने से कतराने लगा। जो घोड़े को संभाल रहा था, घोड़ा उससे काबू में नहीं आया और वो बेकाबू हो गया, जिससे उनका बेटा नीचे गिर गया। इससे पहले कि देवानंद कुछ समझ पाते, उनका बेटा नीचे खाई में गिर गया। देवानंद और उनकी बीवी घबरा गए। बीवी की आंखों में से आंसू की बारिश होने लगी। उनको एक पल को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। लेकिन तभी पहाड़ के नीचे से किसी रोते बच्चे की आवाज आई, पापा पापा। देवानंद और लोगों ने जब नीचे की तरफ देखा तो उनका बेटा नीचे पत्थर में अटका हुआ था। सभी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए, मानो उनके बेटे को जैसे पत्थर ने पकड़ रखा हो। सभी लोग और देवानंद ये समझ गए कि हो ना हो ये बाबा अमरनाथ का चमत्कार है, क्योंकि आज से पहले कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। और इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी भक्तगण बाबा बर्फानी के जय जयकार लगाने लगे। देवानंद और उनकी बीवी ने अपना दर्शन पूरा किया और हर 2 साल पर बाबा के दर्शन करने आने का वादा किया। उस दिन के बाद से देवानंद पूर्ण रूप से आस्तिक हो गए और बाबा अमरनाथ या फिर कहूँ शिव भक्त हो गए।